नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है 11 प्राइम टाइम में। आम आदमी पार्टी की चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। काफ़ी विवाद हो गए हैं, पार्टी में घमासान मचा हुआ है। तो क्या समझा जाए कि आम आदमी पार्टी के ऊपर ग्रहण लग गया है? तो क्या आप पर ग्रहण लग गया है? कई ऐसे विवाद हैं जिसने पार्टी को काफ़ी परेशानी में डाल दिया है। कई वरिष्ठ नेताओं की हकाल पट्टी कह सकते हैं उसको, उनकी हकाल पट्टी शुरू हो गई है और कई लोग जुड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति है उसमें भी काफ़ी गंभीरता है, क्योंकि जो बड़े चेहरे थे वो पार्टी से गायब हो चुके हैं, इस्तीफा दे दिया है अंजलि दमानिया ने। तो एक समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई किस तरह से परेशान है आम आदमी पार्टी। पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में आम आदमी पार्टी की पीएससी से निकाले गए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके 50 विधायकों ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर इन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। माना जा रहा है कि भूषण और यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। दोनों को पार्टी से निकालने के प्रस्ताव पर 28 मार्च से शुरू होने वाली नेशनल काउंसिल मीटिंग में चर्चा हो सकती है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि आपसी मतभेद कभी नहीं सुलझ पाएंगे, क्योंकि यादव और भूषण आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मीडिया में छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर योगेंद्र यादव और भूषण पीएससी से निकाले जाने के फैसले का सम्मान नहीं करते तो पार्टी के पास उन्हें बाहर निकालने के प्रस्ताव आगे बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसके साथ ही केजरीवाल से मांग की गई है कि इन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो वहीं दूसरी ओर यादव और भूषण ने केजरीवाल पर पार्टी के भीतर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। यादव और भूषण को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटाए जाने के बाद यह 7 सदस्यीय बॉडी रह गई है। वहीं यादव और भूषण के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे वन मैन वन पोस्ट के मुद्दे को उठा सकते हैं। साथ ही पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के पुनर्गठन की भी बात दोहरा सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी ओर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका भी लगा है। पार्टी को एक और करारा झटका उस समय लगा जब उसकी नेता अंजलि दमानिया ने इस्तीफा दे दिया। अंजलि ने इस्तीफा देते हुए पार्टी और अरविंद केजरीवाल के प्रति बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया और साफ किया कि वह सिद्धांतों के चलते पार्टी में आई थी, न कि खरीद फरोख्त के लिए। दरअसल अंजलि ने पार्टी द्वारा सरकार बनाने के लिए कांग्रेसी विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरों के सामने आने पर यह कदम उठाया। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में अंजलि ने अन्ना हजारे की इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम में हिस्सा लिया और आम आदमी पार्टी के गठन के बाद उन्होंने इसकी महाराष्ट्र इकाई का जिम्मा लिया। अंजलि उन 2 व्हील्स ब्लोअर में भी शामिल हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के 72,000 करोड़ रुपए की सिंचाई घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस मामले की पड़ताल के दौरान अंजलि को बहुत सी धमकियां भी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो वाकई जो भी स्थितियां हैं उसको देखकर कहा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि पार्टी पर ग्रहण लग गया है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे कांग्रेस के नेता मुन्ना त्रिपाठी जी। मुन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता अशोक पांचाल जी। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुन्ना त्रिपाठी जी, आपको तो अच्छा ही लग रहा होगा ये सब देख के, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को धक्का दिया, दिल्ली में ख़त्म भी कर दिया एक तरह से, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का जो सफ़र है वो उसकी रफ्तार कम हो सकती है? देखिए, मैं 2-3 बातें आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इस समय हिंदुस्तान के अंदर पूर्ण रूप से राजनीतिक संकट का एक ग्रह छाया हुआ है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के आपसी खींचातान से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, न कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से उभर करके जो आती है वो ये आती है कि कांग्रेस पार्टी के नीतियों को लोगों ने देखा समझा और आम आदमी पार्टी के नीतियों को लोगों ने देखा समझा। आम आदमी पार्टी के बारे में कांग्रेस पार्टी पहले से जो कहती आ रही है, सब महत्वाकांक्षी लोग हैं। वो महत्वाकांक्षी लोगों की जो असली चेहरा था, स्पष्ट चेहरा था, वो देश की जनता के सामने पर्दाफाश हो रहा है। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, ये बहुत ही कम समय में लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि इनका असली चेहरा क्या है।
तो इसलिए इसमें मैं पूरी तरह से यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को इससे कोई बहुत बड़ा ना फायदा होने वाला है, ना आम आदमी पार्टी की वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हाँ, दिल्ली में जो होना था वो हो चुका है, उसकी पूरे देश की जनता ने देखा। दिल्ली की जनता ने हमें अस्वीकार किया, हमने अपनी हार को स्वीकार करते हुए फिर से हम काम को लेकर के जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग घर के अंदर बैठने वाले, मातम मनाने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा उत्साहित रही है, उत्साहित होकर के काम कर रही है। बिल्कुल। अशोक जी, आप किस तरह से देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रति जो एक विश्वास हुआ था समाज में, लोगों ने एक नई उम्मीद जोड़ ली थी आम आदमी पार्टी से, लेकिन लगातार जिस तरह से बड़े नेताओं को निकाला जा रहा है पार्टी से, या फिर जो लोग इस्तीफा देकर जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई पार्टी कमज़ोर हो गई है या फिर इसमें एकता नहीं है? शुरू से पार्टी कमजोरी थी। लोगों को तो इन्होंने बेवकूफ़ ही बनाया है एक तरीके से। लोगों का विश्वास जीतकर आज सत्ते पे आने के बाद अंदरूनी जो लड़ाई है वो अब शुरू हो चुकी है। आगे चल के आपको इसका आम आदमी पार्टी को बहुत सारा नुकसान होने वाला है। इसका फ़ायदा सब पार्टियों को तो होना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो वोटर्स थे, वहाँ के लोग थे, उनको होना चाहिए। हम तो ये चाहेंगे, अभी इनकी अंदरूनी लड़ाई के अंदर लोगों का नुकसान होगा। जो लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया था, आज की तारीख में जो भरोसे के ऊपर इनको चुन के लाए थे, उनको इन्होंने धोखा दिया है। आज तक जितने भी उनके साथ में जुड़े हैं, अंजलि दमनिया जी हो या यादव जी हो, प्रशांत भूषण हो, ये सब फ्रॉड है। केजरीवाल ने भी लोगों को धोखा दिया है। आज की तारीख में उन्होंने अन्ना हजारे के साथ भी फ्रॉड किया। हाँ। उनका विश्वास जीत कर वो राजकारण में आए, और अभी उनको सत्ते का जो नशा चढ़ा है वो उनके ही लोग उनको अभी ख़त्म करने के पीछे लगे हुए। मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का अब पतन शुरू हो चुका है। इसका फ़ायदा लोगों को, दूसरी आम पार्टियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो दूध का दूध और पानी का पानी अब बहुत जल्द बाहर आ चुका है। ये हमारा कहना है। यानी घर का भेदी लंका ढाई वाली जो कहावत है, आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी में यही स्थिति देखने को मिल रही है? जैसे रावण की मौत क्यों हुई थी विभीषण के लिए, आज केजरीवाल की भी मौत जो होनी है, जो उनकी पार्टी की मौत होनी है, वो उनके ही राजनीतिक विभीषण जो है उनके साथ में जुड़े हुए, वो उनको ख़त्म करने के पीछे तुले पड़े हुए। तो हमारा पार्टी की ओर से हम ये कहना चाहेंगे कि आज की तारीख में जो आम आदमी पार्टी को जो खामियाजा भुगत रही है, उसके लिए हमें तो थोड़ी खुशी की भी बात लग रही है कि जो इंसान ने, कि अन्ना जी जैसे इंसान को बेवकूफ़ बनाया, दिल्ली के सारे जितने भी उनके मतदाता थे उनके साथ में धोखा किया, सब अपना के उन्होंने अपने वोट खरीदे, वोट खरीद के उन्होंने सत्ते पे आए हैं। उसका खामियाजा आज नहीं, कल नहीं, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद, अगले इलेक्शन तक उनको भुगतना ही है। ये हम पार्टी की ओर से हम कहना चाहते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के, उन्होंने मसरत के बारे में कहा मुन्ना त्रिपाठी जी की उसको जेल में डालने से पहले गोली मार देना चाहिए। तो इसको अब किस संदर्भ में ले सकते हैं, क्योंकि कानून है, संविधान है। आशुतोष जी, आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? कुमार विश्वास जैसे लोग देश के नेता हो सकते हैं? देश का ये सब एक स्टेज एक्टर हैं, इनको आप नेता की उपाधि में कहाँ से लाके खड़ा कर रहे हैं? आपकी मीडिया बिरादरी के ऊपर भी कभी कभी मुझे हंसी आती है। कुमार विश्वास को आप नेता बना देंगे, अंजलि दामनिया को नेता बना देंगे। जनता के बीच में जाकर के जनता की लड़ाई लड़ना, जनता के लिए संघर्ष करना, ये लोग क्या जानेंगे? इनको ये सब पब्लिक फिगर बन गए सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्ना हजारे के माध्यम से। इनको आप लोगों ने तवज्जो देना शुरू कर दिया, मंच पे इनको बोलने का मौका मिलने लगा। इनका जो कार्य है वो अपना कार्य छोड़ करके अपने कार्यशैली से भटक गए लोग हैं। इनको राजनीति यही लोग करेंगे। इनकी हकीकत के चेहरे, इनकी ओरिजिनल चेहरे जो है वो देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का हो रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर दो राक्षस मैं कहना चाहता हूं, 2 राक्षसों का राज हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता के नाम पर, पूरे देश की अखंडता को भंग करने के नाम पर, पूरे देश को जातिवाद के नाम पर, पूरे देश को प्रांतवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर बांटने का काम करने वाली पार्टी जो है, जिसकी संघीय विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का भी जो असली चेहरा था वो देश की जनता देख रही है। अच्छे दिन भी आ गए उसके।
सारे लोगों के अच्छे दिन आ गए, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया वो भी देश की जनता ने देखा और देख रही है। आगे और क्या क्या होना देख रहे हैं। कश्मीर में उन्होंने किसके साथ में गठबंधन किया, कश्मीर में क्या हो रहा है, ये देश के आतंकवादियों को छोड़ते जा रहे हैं। देश में के आतंकवादियों को कोर्ट से बरी किया जा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के मामलों में न्यायपालिका में इंटरफेयर करना चाह रहे हैं। तो इनके सारी चीजों को एक्सपोज हो रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली के प्रदेश की बात मैं करना चाहूंगा। दिल्ली प्रदेश के अंदर सरकार बन गई, सरकार का कामकाज ना होकर के इनकी पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई चालू हो गई है। जनता उधर त्राह त्राह कर रही है, वहां की जनता को जो विकास का काम करना है वो पूरी तरह से खत्म होते जा रहा है, उधर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। केजरीवाल साहब इस सारी मुसीबतों से फुर्सत लेते हुए भाग के हॉस्पिटल में एडमिट होकर के, उनका तो छुपने का बहाना ही है। वो किसी न किसी तरह से इसी तरह से, ये सब भगौड़े लोग हैं, चाहे वो अन्ना हजारे हो चाहे केजरीवाल हो, 49 दिन में सरकार छोड़ करके भाग गए। उसके बाद में आप देखेंगे बाबा रामदेव है, मंच से लेडीज वेश में भाग गए। ये सब भगौड़े लोग हैं, इनकी बात करना मैं कहीं से आपको, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रति देश में जो एक सैलाब कांग्रेस के खिलाफ सैलाब उमड़ा, तो आपको नहीं लगता कि देखिए ये जनता का फैसला है। जनता का फैसला है, जनता बदलाव करना चाहती है, जनता ने बदलाव किया। जनता की समस्याओं को समझने में, हम जनता के बीच में जाने में हमारे अंदर से कहीं से कोई कमी रही होगी। कांग्रेस पार्टी ने के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जो कमी थी वो हमने उस हार को स्वीकार किया और अपनी गलतियों को हम सुधारते हुए जनता के बीच में पुनः जाकर के हम काम कर रहे हैं। अभी आज आपने देखा होगा पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, खास करके पूर्वी भारत और मध्य और उत्तर भारत में आपने देखा होगा जगह जगह पर रेल रोको आंदोलन हुआ है। हमारे कितने कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, कितने कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसा गया, कितने नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। हमने जनता की जो समस्या है वो हम सड़कों पर जाकर उठाएंगे। हमें विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जनता के बीच में जाकर के सड़क पे जो भी करना, हम जनता के हित के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है और जनता के हित के लिए कार्य करती रहेगी। और देश की जनता अब ये मानने भी लगी है कि देश के हित के बारे में अगर कोई कार्य कर सकता है, देश को कोई चला सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है और कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस की बात अपनी जगह सही है, लेकिन आम आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है। आज हम एक आम आदमी को भी जोड़ेंगे इस शो में और बताएंगे कि उनकी क्या भावना है। श्रवण जी, हमारी आवाज़ आपको मिल रही है? श्रवण जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? श्रवण दुबे जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, फिलहाल मयंक जैन जी हमसे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मयंक जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मयंक जी, आप इस सारी गतिविधियों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक जाना माना चेहरा था अंजलि दमानिया का, और जिस तरह से दिल्ली में एक नया विवाद हुआ है, तो आम आदमी के मन में क्या चल रहा है, खासकर जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? देखिए, पहले तो मैं एक बात बोलूंगा, आपके जो पैनलिस्ट आए हैं मुझे उनकी सोच पे शर्म आती है। आपके अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता त्राही मचे, और कांग्रेस के ये बोल रहे हैं कि अन्ना हजारे भगोड़े थे। अरे भगोड़े तो थे क्योंकि तुम्हारा साम्राज्य खत्म किया उन्होंने। और एक किसकी बात, मयंक जी, ये कांग्रेस के हैं। कांग्रेस की बात ही कर रहा हूं मैं। वो गालियां दे रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता त्राही हो। और सही बात भी है, देखिए क्या है ना, जब आप 44 और 0 पे आ जाते हैं तो बहुत बुरा लगता ही है, वो मैं समझ सकता हूँ। वो 100 साल पुरानी इतिहास बनाने वाली पार्टी खुद इतिहास बनने वाली है, तो वो मैं समझ सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल तो 10 दिन गए ट्रीटमेंट के लिए। भैया, आपके राहुल गांधी कहाँ गए थे जब लैंड एक्विजिशन पे प्रोटेस्ट हो रहा था? वो तो बार बार स्पेन चले जाते हैं घूमने के लिए, किसके साथ? तो मेरे कहने का मतलब है, ये कांग्रेस की तो मैं बात करता ही नहीं हूँ, कांग्रेस को तो मैं गिनता ही नहीं हूँ। और कांग्रेस जो वापस आने की बात कर रही थी ना, तो मुझे लगता है पहले अपना नेता तो सुन ले। मतलब पहले राहुल अपना नेता गांधी तो ना सुन देश ले। के प्रधानमंत्री हैं, ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अरे आप, वो तो आपके भी कुछ नहीं है, राहुल वो तो आपके गांधी भी सगे कहाँ नहीं गए है। हैं, किस जगह पे गए हैं, वो अरे उनका कभी निजी तो मामला था। सर, राहुल गांधी एमपी है, तो एमपी है तो बोले देश में, बाहर नहीं घूमे। एमपी को बोलना पड़ता है भाई साहब, आप शायद आपको इसका भी नहीं पता है। आप क्या है वाइस प्रेसिडेंट? आप पहले प्रेसिडेंट बना रहे हैं उनको, वाइस प्रेसिडेंट तक तो उनकी वो नहीं थी बनने की, उनको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से राहुल गांधी जी कहाँ गए हैं, किस जगह पे गए हैं, सारे लोग जान रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो दिल्ली की जिम्मेदारी छोड़ करके नहीं भाग गए हैं।
हम भी नहीं भागे, 10 दिन ट्रीटमेंट के लिए गए, ट्रीटमेंट के लिए। आपको शायद ट्रीटमेंट ना हो सकता है वर्ड का मतलब नहीं पता हो। कल आ रहे हैं अरविंद जी, कल आ रहे हैं अरविंद जी, कल आ रहे हैं। मैं आपसे ये अरविंद जी कल आ पूछना रहे हैं। चाहता हूं कि अरविंद जी को ट्रीटमेंट क्या दिल्ली में रह करके उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता? एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल हिंदुस्तान तो का सबसे बड़ा। राहुल गांधी दिल्ली के पास छुट्टी मनाने नहीं जा सकते थे? अरे वो भाई क्यों साहब, गए विदेश? राहुल वो गांधी की विदेश बात क्यों आप भागे? क्यों कर रहे नहीं, हैं? आप मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बेवजह का आप किसी की प्रोपोगंडा बीमारी का मजाक बना रहे हैं, किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं। मैं बीमारी का आपकी मजाक सोच नहीं कितनी बना घटिया रहा हूँ। है, जो पूरे इतनी देश की घटिया जनता सोच देख आपकी रही है, आपके देखने भगौड़ेपन दीजिए का जो सर। परिचय दिख रहा है पूरे देश। देखिए, आप अपनी बात सोनिया को गांधी जाती है स्वीकार अमेरिका, बता रहे हैं। सोनिया गांधी अमेरिका जाती है इलाज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो देश के देश में लोग जाते हैं, सोनिया उसमें तो गांधी दिक्कत हो जिस जाती समय है। अमेरिका इलाज कराने गई थी, उस समय देश के अंदर प्रधानमंत्री देश के अंदर थे, ना कि कहीं। अरे तो भाई सोनिया साहब, गांधी तो चीफ अरविंद है की ना। किस तरह की आप बात कर रहे हैं? एक तरफ संयोजक का पद छोड़ के भाग रहे हो, दूसरी तरफ से दिल्ली छोड़ कौन भाग करके रहा आप है? दूसरी ये जगह। आपकी सर, मेरे को जानता हूँ बुरा लगता है सर, 44 और 0 पे आने का बहुत बड़ा धक्का लगता है। मुझे ये मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। जनता आप के इतनी किसी घबराहट हो फैसले चुकी से है। किसी को धक्का मैं नहीं तो लगना कहता हूँ, चाहिए। आइए जनता सर, ने जो पंजाब में प्रतिसाद मिलेंगे, दिया है पंजाब में उसको हम अब स्वीकार पंजाब करते में- हैं। ये सवाल अच्छा, देखिए सुनिए, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल विषयांतर पंजाब कर रहे में- हैं। हम आम पंजाब आदमी में आपको आम नहीं आदमी नहीं, की इनको भावनाओं बोलिए को चुप समझने होने की मेरे कोशिश बीच में करें। ना बोले। मैं जब बीच में बोल रहा हूँ तो उनको बोले बीच में ना बिल्कुल, बोले, मैंने हाँ, इनके एक बीच एक में करके बोला बात था। कीजिए, बिल्कुल। ये अगर इनको मर्यादा नहीं पता डिबेट की तो जा सकते हैं। इनको पता होना चाहिए कि बीच में नहीं बोलना चाहिए जब कोई बोल रहा हो तो। अब इनको प्लीज आप बोलिए, बीच में ना आम बोले। आदमी पार्टी से हम लोगों को मर्यादा सीखनी पड़ेगी। अरे सर, देश हैं? बेच के खा गए, जंगल खा गए, जमीन खा गए, आप हमको सिखाएंगे? और क्या बातें कर रहे हैं आप लोग ये लोगों के एक्सपोज कर करके ब्लैकमेल कर रहे हो। अरे सर आइए ना, कि हमको बोलते देखिए कांग्रेस की बात अरे मुझसे आप तो क्या बातें डिबेट बिल्कुल अच्छी करोगे नहीं यार? लगती। आप लोग को डिबेट कांग्रेस करने के लिए मुंह जनता के से- बीच में डिबेट करो कांग्रेस पहले। के मुंह से, बेशरम लोगों के मुंह से बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जो देश को खा गए, करोड़ों का कोयला घोटाला कर लिया, कोलगेट कर लिया, फायर फलाना घोटाला कर लिया, मुझे तो नाम तक याद नहीं, इतने घोटाले कर चुके मयंक हैं। जी, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर फिलहाल जो सिचुएशन चल रहा है उस पर कह सकते हैं कि ग्रहण लग गया पार्टी पे, या ऐसी इस तरह की नहीं स्थिति बन देखिए रही है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अभी इनके आपके पैनलिस्ट अगर ना अति उत्तेजित ना हो तो मैं 2 मिनट कह दूं। जी बिल्कुल शांति से कहिए आप। दो चीज ऐसी है, देखिए सर, हमारा इंटरनल मामला है। सबसे बड़ी बात खुशी की है, जो आपके लोग नहीं मानेंगे, आज दिल्ली में हमारा 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, ठीक है ना। जी। दिल्ली में इतना बेहतरीन काम हो रहा है, द्वारका जैसी जगह में जहां 15 साल से इनकी सरकार थी, जहाँ पे पानी नहीं था, लोग मर रहे थे, आज वहाँ पे ओवर सप्लाई है पानी की। आप जाके पूछिए, इनको बोलिए जो बोल रहे हैं कि जाके पूछे वहाँ पे। और ऐसे ऐसे प्लान ले डाउन किए गए हैं। भ्रष्टाचार कितना कम हो गया है। जो इन लोगों के एजेंट हर जगह घूमते थे, माफी टैंकर माफिया में दलाल बैठे रहते थे, उन सब पे नकेल कर दी है। आप एक काम करिए ना, मैं बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं लगूंगा, दिल्ली जाइए, जी। आपका दिल्ली में भी चैनल 1 तो है ही ऑलरेडी, नेशनल लेवल का चैनल। आप जाके अपने रिपोर्टर्स को बोलिए, वो बताएंगे आपको, मैं क्यों बोलूं। तो काम जो होता है वो लोगों को बोलना चाहिए। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज फिलहाल है दिल्ली पे गवर्न करना। काम तो हम देखिए, वो कर काम रहे तो हैं। मयंक जी बोलता है, आम कब बोलेगा? आम आदमी की जो पार्टी की जो भावनाएं, जिस कार्यकर्ता की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुंबई में भी बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं कि वाकई आने वाला भविष्य कैसा होगा। उस पर हम नहीं, वो जानना आप चाहते उसकी हैं कि चिंता मत करिए, वो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। वो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ, तो कार्यकर्ता का यहाँ पे आप नाम लेके उसको थोड़ा पॉइंट ना, थोड़ा सिंपैथी गेन करिए। जी। मैं खुद कार्यकर्ता हूँ और हम कार्यकर्ता ही रहेंगे। हमको कोई शौक नहीं है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने का और कुछ काम ना करने का। हम वॉलेंटियर बन के काम करेंगे। और एक और बात जानिए, दिल्ली जाइए, वहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जाके आप पूछिए लोगों को क्या काम हो रहा जी। है। मैं बोलता हूँ अच्छा नहीं लगूंगा। सबसे जरूरी फिलहाल हमारे लिए है, आज एक छोटी सी बात है, दिल्ली के लोग जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया है, मेरी फैमिली के कुछ लोग हैं, वो खुद ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमको अपना एमएलए दिखता है रोज सड़क पे, हमको उस बात की खुशी है कि हमारा एमएलए हमारे लिए काम कर रहा है। ये सबसे जरूरी है दिल्ली के लिए मुद्दा, कि एमएलए उनका जो है, जिसको आपने 67 सीट दी है, सबसे जरूरी भारी बहुमत दिया है, जिसमें तो मैं मेरे लिए उनके लिए जरूरी है कि उनका एमएलए उनको दिखे, अच्छा उनके मयंक लिए जी, काम करे। पार्टी की छवि धूमिल हुई है, इसको तो आप मानेंगे? बिल्कुल हुई है, मैं कब डिनाई करता हूँ, मैं तो डिनाई करूंगा ही नहीं। और इससे कार्यकर्ता का भी मोरल डाउन हुआ है। पर देखिए सर, सबसे जरूरी चीज एक है, आज हमारी पार्टी एक वॉलंटियर बेस्ड पार्टी है। इन दोनों पार्टियों की तरह ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जो बोल दिया हमको वॉलंटियर्स मान लेंगे, या सोनिया जी ने बोला तो मान लेंगे। हमारे वॉलंटियर्स ने गलत का भी रिजेंटमेंट किया, हमने मुहिम चलाई, हमने अपने हेड को भी बोला कि नहीं आपने गलत किया है, क्योंकि हम बेहद, हमें कोई लालच नहीं है पैसों का ना किसी चीज का। ये दोनों पार्टियां तो कभी बोलेंगी नहीं इनके अगेंस्ट, अपने बात से हेड के अगेंस्ट। हमने अरविंद के फैसले को बोला, अरविंद जी आपने जो प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव जी को निकाला था, हम ये नहीं कहते डेमोक्रेटिक जी निकाला था वोटिंग करके, पर हम चाहते हैं कि पुनर्विचार इसके ऊपर। कई वॉलंटियर, एनआरए वॉलंटियर्स तक में चिट्ठी मेल भेज भेज के बात कही, तो इससे ये पता चलता है कि इस पार्टी के वॉलंटियर्स अलग है, ना कि
हमारे संयोजक ने जो बोल दिया हमने चुपचाप इसको मान लिया। नहीं, अगर वो गलत होंगे तो हमने भी इसमें जान लगाई है, तन मन धन लगाया हमने इसमें। हमारा फर्ज बनता है कि हम भी बोले, ना कि सुन ले कि हाँ उन्होंने बोल दिया तो बात खत्म। बिल्कुल नहीं, बात वहां से शुरू होती है, क्योंकि ये वॉलंटियर ड्रिवन पार्टी है और हमेशा वॉलंटियर ड्रिवन ही रहेगी। नहीं तो हमको कोई शौक नहीं। आज अगर आम आदमी पार्टी अपने एथिक्स से भटकती है सर, तो कुल बात पक्की है, हमको कोई शौक नहीं किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाने का। हम प्रोफेशनल है, जो काम करते हैं, अपना काफी कुछ गवा चुके हैं, हम वापस अपने काम धंधे में जोर शोर से लग जाएंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं मैं कि आप बहुत इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहें, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। तो अशोक पंचाल जी, आपने सुना कि साफ साफ वो इनकार करें आरोपों से, करें कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो भाषा है, यही चीज के लिए आम आदमी को चुन के लाया कि इनको सिर्फ बोलना आता है। लोगों के खिलाफ बोलते रहो, चुप नहीं हो सकते। उनको चुप करने के लिए हमको मतदाताओं को जागरूक करना होगा। उन्होंने जो बेवकूफ़ी की अभी, वो आगे चल के नहीं होनी चाहिए। मयंक जैन जो अभी बता रहे थे, वो तो इतना एक्साइट हो गए जैसे उनको ये त्रिपाठी जी ने लाफा लगा दिया, ऐसे उनको लग रहा है कि वो इतने एक्साइट होके बात कर रहे हैं। तो डिबेट के अंदर चर्चा करने के वो लायक के थे नहीं। आम आदमी के हमारी जो अभी चर्चा थी वो आम आदमी के बारे में थी। इन्होंने बाहर जाके बात कर रहे थे। श्रवण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप आम आदमी हैं, इसको तो आप मानते हैं, और बहुत सारी जो पार्टी में लोग हैं उनको हम खास कह सकते हैं, लेकिन आप आम आदमी पार्टी हैं, आप वोट देते हैं, आप टैक्स भरते हैं। उसके बावजूद इस तरह जब पार्टी का विखंडन होता है, पार्टी में जब बिखराव आता है, पार्टी के अंदर जब विद्रोह होते हैं, पार्टी के अंदर जब विवाद होता है, तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई आपके साथ मजाक किया जा रहा है आम आदमी के साथ? नहीं, बिल्कुल है, साफ तौर पे है कि आम जनता के साथ में मजाक हो रहा है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की भूमिका लेकर के राजनीति में आई थी, जो उसके विचार थे, उस विचारधारा से पूरा हट के आम आदमी पार्टी ने काम किया। और जिसका नतीजा ये आया कि उनके जो फाउंडर चेयरमैन जो थे, जो फाउंडर आदमी थे, जो शांति भूषण जी थे, उन जैसे आदमियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शांति भूषण जी को रास्ता दिखा दिया गया, उसके बाद में प्रशांत भूषण को, फिर योगेंद्र यादव। तो उनके बीच में इस तरह की फूट पड़ी हुई है, वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी की जो भी आम आदमी है यहाँ का, उसको उन्होंने जिस तरह बरगला रखा है। आपका मोह भंग हुआ कि नहीं पार्टी से, आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो मोह भंग हो गया, बिल्कुल है। तो क्या आने वाले दिनों में केजरीवाल साहब को क्या संदेश देना चाहेंगे आम आदमी की तरफ से? नहीं, केजरीवाल को तो यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह के आचरण को लेकर वो पार्टी में आए थे, उस तरह का आचरण जब तक वो अपने पास में लेके नहीं आएंगे, जिस तरह का वो काम नहीं करेंगे, कोई भी आम आदमी उनके साथ में नहीं जुड़ेगा। आपने आम आदमी की आज़ादी की बात की थी, आपकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई ये सब जो वादे किए जाते हैं, आम आदमी पे कितना असर होता है उसका? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो भी वादे, मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी विचारधारा लेकर, लोकपाल को लेकर, अच्छे दिन को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जो भी पार्टी बनाई थी, जिस तरह के सपने लोगों को दिखाए थे, उस तरह के सपने एकदम झूठे के खोखले वादे रह गए। और आम आदमी पार्टी अपने आप को एकदम ठगा सा महसूस कर रहा है। बिल्कुल। मुन्ना त्रिपाठी जी, आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है? मैंने पहले ही कहा, अभी थोड़ी देर पहले किसी वक्ता को बुलाया था, मयंक जैन को, उनका जिस प्रकार से आक्रोश आपने देखा, ये सब इससे एक प्रकार से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ये सब लोग जो है पूरी तरह से भ्रमित, कंफ्यूज, महत्वाकांक्षी लोग हैं। इनकी महत्वाकांक्षा का परिचय आप सभी ने देखा, पूरे देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा और उनके झूठे वादे, 56 इंची सीना कहाँ गया, सारी चीज़ें कहाँ गई, ये पूरी देश की जनता देख रही है। पूरे देश के अंदर अगर कोई कुछ कर सकता है, करता है, वो करने की ताकत रखता है, तो वो जो कहने और करने में कोई फर्क नहीं होता, वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो कर रही है, आगे भी करती रहेगी। मैं बहुत ज़्यादा, एक सीधा सवाल, देखिए, अभी आम आदमी पार्टी में अगर फूट पड़ी है, मान लीजिए, तो क्या कांग्रेस फायदा उठा सकती है? बाकी पार्टियां फायदा उठाती है क्या? हमें इस तरह के फायदे पर कोई नज़र ही नहीं कांग्रेस पार्टी रखती। जिस प्रकार से आपने अभी देखा होगा, आज इनका अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सामने आया है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से मामला एक्सपोज हो रहा है, इन सारे लोगों की महत्वाकांक्षा, इन सारे लोगों का असली चेहरा अपने आप नकाब इनके चेहरे से उठ रहा है। हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमेशा जीत सत्य की होती है, सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों का असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है, जनता देख रही है।
मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहूंगा, जयप्रकाश जी का आंदोलन हुआ था। जयप्रकाश जी के आंदोलन से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे क्योंकि आप खुद बिहार नारा था से। उनका संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। जी, नीतीश आए, लालू आए, मुलायम सिंह यादव आए, शरद यादव जैसे लोगों ने आकर के देश के पूरे चंडाल चौकड़ी ये सब पूरे देश को सत्यानाश कर दिया। उसी प्रकार के अन्ना के आंदोलन से कुछ नए नेता उभर करके सामने आए, केजरीवाल जैसे लोग, आपकी सरकार प्रशांत भूषण जैसे लोग। 77 की ललकार दिल्ली में जनता सरकार, तो ये सारी चीजें अपने आप देश की जनता के सामने हो रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, इसमें हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जनता खुद समझदार है। लोग अभी तक कहते थे हमें पूर्ण बहुमत नहीं है, अब की बार जनता ने तय किया, 2014-2015 के दरमियान जनता ने तय किया कि ये भी कंप्लेन आपको नहीं देंगे, हम बहुमत ही नहीं महाबहुमत आपको देंगे, अब आप करके तो दिखाओ। जनता ने वो भी देख लिया, वो भी मौका दिया। आप हर जगह पे विफल हैं, कहीं आपको सफलता नहीं मिल रही है। अच्छा मुन्ना जी, एक लाइन में बोलेगा, जिस तरह से मयंक जैन ने कहा कि पार्टी पर ग्रहण की स्थिति वो नहीं मानते, आपको लगता है कि ग्रहण है? ग्रहण है, पूरी तरह से आप सभी देख रहे हैं। ग्रहण तो देश की पूरे राजनीति पर है, आम आदमी की बात नहीं मैं कह रहा हूं, पूरे देश के राजनीति पे ग्रहण छाया हुआ है। पूरी तरह से लूट खसोट मची हुई है, महत्वाकांक्षी लोग बैठे हुए हैं। हम तो उस कांग्रेस पार्टी में बिलोंग करते हैं जहां पर इंदिरा जी ने अपने जान की कुर्बानी दी है, जहां पर राजीव गांधी जी ने अपने जान को न्यौछावर दिया है, सोनिया गांधी ने त्याग किया। हम ऐसे लोगों, ऐसे पार्टी में काम करने वाले लोग हैं। इन जैसे महत्वाकांक्षी लोगों के बारे में सोचना और समझना बड़ा मुश्किल होगा। इनका असली ये सब दो मुंहे सांप हैं, एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। और यही लोकतंत्र का में एक जो आज़ादी मिली है हर इंसान को कि अपने हिसाब से आप अपनी पार्टी को चुन सकते हैं, अपने नेताओं को चुन सकते हैं। लेकिन देश का ये दुर्भाग्य है कि कई बार हम सपने तो देखते हैं, हमें नेताओं ने अक्सर आश्वासन दिया है, लेकिन कई बार हमारे सपने टूट जाते हैं। और फिलहाल आम आदमी पार्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको कहकर देखकर ये कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मुन्ना त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक पंचाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आम आदमी की पार्टी से, आम आदमी की भावनाओं से अवगत कराने के लिए श्रवण दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी के चेहरे पर अलग अलग विवाद के तमाचे लग रहे हैं, पार्टी में विद्रोह लगातार फैल रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये ग्रहण कब खत्म होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मतलब ही होता है देश की जनता बहुत ही जागरूक है और आम आदमी के तौर पर उसने एक मौका दिया है और इस मौका को वो चौका में बदलना चाहती है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति भी इस पर निर्भर होगी। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।